जय भीम। और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के फिर हाजिर है आपके बीच में। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की अध्यक्षता में लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित सभी जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें, बैठक में निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। बड़ी खबर में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ में सुबह मीटिंग शुरू हुई, जिसमें बसपा के तमाम कोऑर्डिनेटर, तमाम नेता, जिलाध्यक्ष सभी पहुंचे। नए प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे थे। सभी लोगों को निर्देश दिया है कि अब की बार निकाय चुनाव में 2024 की तैयारी के अंदर पूरी तरह से लग जाएं। और ओबीसी आरक्षण को लेकर के भी बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने चर्चा की। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को सांप्रदायिक विवाद पार्टी बताया और कहा, यूपी सरकार के खेल विभिन्न और निराले हैं। इनके मंत्रियों को सरकारी पैसे पर रोड शो का चस्का लग गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी साजिश के तहत निकाय चुनाव टाल दिया है। हेट स्पीच और मदरसा सर्वे जैसे कामों में समय बर्बाद किया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती तो ऐसी दुखद स्थिति पैदा ना होती। दरअसल बता दें, मायावती ने शुक्रवार को यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को मिशन 2024 को लेकर गांव-गांव जाकर काम करने को आदेश दिया है और पार्टी को जनाधार बढ़ाकर रणनीति के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि चुनाव को हटाने के षड्यंत्र पर उठे राजनीतिक उबाल का फीडबैक लें। इसके बाद नए तरीके से अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कार्यकर्ताओं को लग जाना चाहिए। सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार लगातार झूठा प्रचार करके लोगों को काफी निराश कर रही है। खासकर जीएसटी के जंजाल से बेहद बेहाल व्यापारी वर्ग आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। देश के करोड़ों लोग अच्छे दिन के लिए तरस गए हैं। सरकारी वादे और घोषणाएं अब उन्हें काफी चुभने लगी हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं। दोनों ने मिलकर पहले SC/ST वर्ग के उत्थान के लिए उनके आरक्षण के संवैधानिक अधिकार को लगभग निष्क्रिय और निष्प्रभावी बना दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बैठक के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि अब वही पूरा जातिवादी दोषपूर्ण रवैया ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ हर जगह किया जा रहा है। इनकी इसी जातिवादी नीति के कारण सरकारी विभागों में इनके आरक्षण के हजारों पद वर्षों से खाली पड़े हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भाजपा के अलावा समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाए और कहा कि सपा की भी सोच, नीति और नीयत ठीक नहीं है। ऐसे में अगर बात करें तो ओबीसी आरक्षण पर यूपी में सियासत तेज हो गई है। यूपी में सभी पार्टियों के नेता खुद को ओबीसी का हमदर्द बता रहे हैं, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। गुरुवार को अखिलेश ने कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी है, आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है। एक बात जरूर याद रखें, आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है तो कल बहुजन समाज की बारी है, यानी दलितों की बारी है। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। इसी दौरान आपको बता दें, मायावती दलित वोट बैंक को शहीद कर अब ओबीसी को भी जोड़ने की कवायद में लगी हुई है। उन्होंने बीजेपी को तो निशाने पर लिया, इसके साथ कांग्रेस और सपा को भी निशाने पर छोड़ा नहीं। ऐसे में अगर बात करें तो कई मौके भी आए जब मायावती बीजेपी के साथ सॉफ्ट नजर आई, मगर आज मायावती ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर सीधा निशाना बोला है। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीएसपी की बैठक के दौरान बीएसपी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने निकाय चुनाव पर मंथन किया और पदाधिकारियों को गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क करने का आदेश दिया है। यूपी के मौजूदा राजनीतिक हालात और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भाजपा घिरती नजर आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी भाजपा पर तंज कसा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और चुनाव में जुटने का आह्वान किया है। बीएसपी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार को घेरती नजर आ रही है। ऐसे में ओबीसी वर्ग भी बीएसपी की तरफ रुख मोड़ने लगा है। उस पर बात हुई है। देखिए, आज बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी और बहन जी ने सभी लोगों को निर्देश दिया है कि निकाय चुनाव में और 2024 की तैयारी के अंदर पूरी तरह से आज से लग जाएं और हम लोग अपने जो संगठनात्मक जहाँ ढील है उनकी सब चीज़ों की समीक्षा कर करके और पूरी तरीके से, क्योंकि आरक्षण के ऊपर लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख आया है वो पूरी तरीके से
अति पिछड़ों को और पिछड़ों के विरोध में है। मायावती जी ने कहा है कि भाजपा जानबूझकर इस तरीके का षड्यंत्र कर रही ताकि चुनाव को टाला जा सके। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को और पिछड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है। हालांकि भाजपा तो ये कह रही है कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है, जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं, बिना आरक्षण के हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं। देखिए, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप जब समयबद्ध तरीके से चुनाव कराएं और 31 जनवरी तक का उन्होंने समय दिया हाई कोर्ट ने, तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा तभी तो हाई कोर्ट के आदेश की आप हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान पाओगे, वरना तो आप बाउंड हो, कैसे नहीं आप हाई कोर्ट के आदेश को मानेंगे आप। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।